टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि नेट सेल क्या होता है। एंड मैं आपको कम्प्लीटली बेसिक लेवल से समझाने की कोशिश करूँगा। एंड सो लेट्स स्टार्ट। सो इफ़ यू डोंट नो दैट वी आर ऑन द वेबसाइट ऑफ ticker.finology.in। ये एक फ्री इन्वेस्टिंग वेबसाइट है जहाँ पर आके आप इंडिया के अंदर एवरी स्टॉक के नाम या कंपनी के नाम सर्च कर सकते हो विच इज़ लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑब्वियसली। सो आप सर्च करके उसका हर एक चीज़ आप निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री में। सो वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज नाउ। यू कैन टेक एनी ऑफ द एग्जाम्पल एज यू वांट। सो फॉर योर better understanding, we have covered all of these things which you have seen, that market cap, enterprising value, all of those things. And we now move in the quarterly result. Okay, so let's start. क्वार्टरली का मतलब होता है जो चीज़ एक साल के अंदर 4 बार होता है, यानी कि 3 ईयर टाइम गैप के बाद जो चीज़ किसी कंपनी रिलीज़ करता है। यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट का आप सिंपल मतलब समझ सकते हो कि कंपनी का 3 महीने का क्या हुआ है कंपनी के अंदर, वो क्वार्टरली रिजल्ट बताता है। ओके, so now understand that what is net sell. If you read the definition of it, then it says it is a company's core revenue net of discounts and return। यानी कि एंड आप यहाँ पर ये चीज़ नोटिस करना कि ऑल फिगर्स इन करोड़, यानी कि यहाँ पर आप जो भी फिगर्स देख रहे हो देज आर ऑल इन करोड्स एक्सेप्ट दिस एडजस्ट ईपीएस। ये होता है रुपी के अंदर, ओके, इंडियन रुपी के अंदर। सो अंडरस्टैंड इट। नेट सेल का मतलब होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो अंडरस्टैंड दैट एवरी कंपनी किसी ना किसी चीज़ ज़रूर बेच रहा है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मे भी आपको किसी चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि माई नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। Similarly, every company, everyone is trying to sell something. So that is how ये जो पर्टिकुलर कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी कुछ चीज़ सेल करता है। लाइक ये इसका ऑयल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, देन जियो है, देन बहुत सारे मार्ट है, मतलब बहुत सारे शॉपिंग मॉल खोल लिए, तो ये सब चीज़ आता है। आप अगर स्टैंड अलोन पे देख रहे हो और आप अगर कंसोलिडेटेड में देख रहे हो तो ये चीज़ आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर आप अगर सेक्टर देखोगे तो ये रिफाइनरीज है, यानी कि जो कंपनी तेल को या करता है, मतलब खुदाई करता है, ये आप मान सकते हो। सो क्वार्टरली के अंदर आप जाओ, नेट सेल के अंदर आप देखोगे मार्च 2025 के अंदर दिस कंपनी का आया है, जो नेट सेल आया है 1,36,000, 1,21,000, 1,30,000, 1,25,000, 1,46,000। एंड आप अगर ये देखोगे कि ये चीज़ अगर ग्रो करता जा रहा है धीरे धीरे, तो विच इज़ ए गुड सिग्नल फॉर द कंपनी, राइट। सो और अगर आप देखोगे कि ये धीरे धीरे डिक्रीज़ करता जा रहा है, यानी कि आप अगर देखोगे यहाँ पर 1,36,000, यहाँ पर 1,21,000 होगा, यानी कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है कंपनी के, मतलब नेट सेल के हिसाब से लॉस हुआ है कंपनी का। फिर से इंक्रीज़ किया 9,000, फिर से लॉस आया, एंड फिर से बहुत ही ज़्यादा जंप कर रहा है इस कंपनी। तो ऐसे आप नेट सेल को मेजर कर सकते हो। ओके, सो अगर मैं और आपको कंपनीज़ के नाम दिखाऊँ, सो एमआरएफ का मैं शेयर लेता हूँ, मद्रास रबर फैक्ट्री। सो यहाँ पर आप आ जाओ, क्वार्टरली के अंदर आप क्लिक करो डायरेक्टली, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि नेट सेल के अंदर इस कंपनी ने बेचने की कोशिश किया है 6,900 करोड़ रुपए। देन आपका आ जाएगा 7,500, 7,200, 7,900, 7,900, ऐसे आप मेजर कर सकते हो। तो आई होप you get it, and if you have any queries, ask in the comment section. I will definitely try to answer them, and I will see you in the next video. Bye.